हमने इसका जो प्रोग्राम है वो समझ लिया। अभी बताओ इस पे लिखा हुआ है 30 एम ए का मतलब होता है मिली एम्पियर, ठीक है। अब ये 30 से 300 तक आती है। अब कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है उसी ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे 30 एम ए की लगाई है हमने, ये इसका क्या पर्पस रहा कि हमने 30 ही लगाई है, यहाँ पे 300 क्यों नहीं लगाई, उसका कारण क्या है और ये क्या काम करती है बताओ, आप बताओ भाई। इसका एमए में पूछ रहे हो ना? हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इससे ज़्यादा अगर हाई वोल्टेज पे लीकेज में आएगा तो प्रेफी के रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, उसमें लगाते हैं हम ज़्यादा मिली एम्पियर की, जितनी ज़्यादा हो सकती है, जैसे 300 मिली एम्पियर, क्योंकि वहाँ पे इंडक्शन मोटर वगैरह चलती है तो करंट पास होता है हल्का फुल्का, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि अगर हम 30 की लगा देंगे तो ये 30 मिली एम्पियर का मतलब हो गया बिल्कुल जरा सा। अगर जो 30 मिली एम्पियर करंट पास हो गया वायर में, ठीक है ना, तो ये ट्रिप हो जाएगी, यहाँ वहाँ तो चलेगी नहीं, क्योंकि मोटर में तो वैसे इंडक्शन मोटर होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो सारी ट्रिप हो जाएगी। इसका मतलब होता है जितनी कम मिली एम्पियर की लगाएंगे, ये हमारा रेजिडेंस एरिया है, ठीक है ना, ये घरेलू एरिया है, यहाँ पे ऐसा कोई काम होना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बर्तन धोने हैं, गीजर वीजर चल रहे हैं, तो सब चीज़ में क्या होता है कि जैसे हम कम एम्पियर की लगाएंगे तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि कम झटका लगे, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे 300 मिली एम्पियर की लगा दी तो एक बार तो आदमी को झटका मार देगा, उसके बाद जो ट्रिप होगी, ठीक है। अब जितना कम मिली एम्पियर होगा उसी हिसाब से यूज करा जाता है, घर के हिसाब से, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरिया में ये मिली एम्पियर 300 से 30 से लेकर 300 तक आता है। तो ये इसकी पावर करंट कैपेसिटी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को।